नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार। आप देख रहे हैं पीएमएफओ न्यूज़। इस समय शाश्वत नेचर केयर एंड हेल्थ सेंटर पीएलए के अंदर खड़े हैं और डॉक्टर साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। इनसे भी बातचीत करेंगे, तमाम बातों से आपको रूबरू करवाने की कोशिश करेंगे कि जिस हेल्थ सेंटर के अंदर हम खड़े हैं वो किस तरह से काम करता है, किस तरह के पेशेंट यहाँ पे जो है ठीक हो सकते हैं, हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। तमाम बातें हम करेंगे। पहले तो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, मैं सेल्फ डॉक्टर रिम्पल मित्तल, शाश्वत नेचर केयर हेल्थ सेंटर जो कि 15 वर्ष से चल रहा है पीएलए के अंदर पुलिस लाइन एरिया में 789 कोठी की बेसमेंट में। और नेचुरोपैथी, योगा, फिजियोथेरेपी, पंचकर्मा, डाइट प्लान, ये सभी ट्रीटमेंट्स अंडर वन रूफ चल रहे हैं और बहुत अच्छा लोग इसका लाभ ले रहे हैं ऑल ओवर हरियाणा। मतलब एक ही छत के नीचे तमाम सुविधाएं। हाँ जी। नेचुरोपैथी भी आपकी है, आपका योगा भी है और पीछे जो एरोबिक्स मशीनें हैं रखी हुई हैं। ये सब स्मॉल जिम बना रखा है क्योंकि हम लोग विश्वास नहीं करते बहुत भारी भरकम जिमिंग में। तो थोड़ा योग के साथ हल्का फुल्का अगर कोई स्ट्रेचिंग करना चाहता है, इन हल्की फुल्की मशीन्स पे कर सकता है। तो डॉक्टर साहब बात करें तो जो आपका जो तरीका है स्वास्थ्य प्रदान करने का, स्वस्थ होने का, मतलब हेल्दी होने का, तो क्या क्या इसमें रहता है? आपका रूटीन क्या रहता है? इसमें जो बेसिक हम 4 आधार स्तंभ पैनल्स को साथ लेके चलते हैं नेचुरोपैथी में। नंबर 1 योग प्राणायाम, नंबर 2 नेचुरोपैथी की कुछ विधियां हैं जिस तरह की मड थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, मसाज चिकित्सा, उसके बाद स्टीम बाथ। हाइड्रोथेरेपी के अंदर बहुत सारे अदर ट्रीटमेंट, हिप बाथ ट्रीटमेंट, हॉट फुट बाथ, ये सभी ट्रीटमेंट्स आ जाते हैं। और पंचकर्मा के अंदर बात की जाए, शिरोधारा, पोटली मालिश, अभ्यंग, नाना प्रकार के इन ट्रीटमेंट्स के द्वारा बॉडी को सबसे पहले क्लीन किया जाता है। नंबर 3 इसमें आधार स्तंभ है तीसरा डाइट का। मेन रोल जो रहता है वो आपके खान पान आहार का रहता है। चौथा मेडिटेशन, जो कि यहाँ प्रति 15 वर्ष से मंडे की मंडे एंड अब थर्सडे भी होने लगी, इस तरह से मेडिटेशन सेशंस भी चलते हैं। कुछ रोगी जो तनाव से ग्रस्त होते हैं, क्योंकि सिर से लेके पाँव तक आपको चाहे प्रॉब्लम फिजिकल कुछ भी है लेकिन तनाव तो मिलेगा ही। एक कारण, छोटा सा छुपा हुआ कारण मिलता है। तो सबको मेडिटेशन वगैरह करवा के, योग की कुछ स्पेसिफिक विधियाँ, कुछ क्रियाएं करवा के, नेचुरोपैथी के मड थेरेपी वंडरफुल काम करती है। उसके बाद जो उन्हें आहार कुछ दिन यहाँ दिया जाता है शाश्वत नेचर केयर की तरफ से, यहीं पे बनाकर उनका ब्रेकफास्ट यहीं रहता है। कुछ दिन बाद वो खुद बनाने लगते हैं, उन्हें सिखाया जाता है। मतलब आहार व्यवहार भी सिखाया जाता है इसके साथ में। अभी आपने कहा मड थेरेपी, मिट्टी भी जो है रोगनाशक होती है, या रोग किस तरह से निदान किए जाते हैं मिट्टी से? मिट्टी एक वंडरफुल एंड फर्स्ट बेसिक टूल है नेचुरोपैथी का, जिसके अंदर दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, खेत के अंदर 15 से 20 फुट डूंघाई से लाई हुई मिट्टी 24 घंटे पहले भिगो दी जाती है। और फिर उस मिट्टी में नाना प्रकार के एलोवेरा, नीम की पत्ती, हल्दी, इस तरह की जड़ी बूटियाँ भिगोते वक्त ही डाल दी जाती हैं। और वो मिट्टी जब 35-40 मिनट के लिए पेट पर, आँखों पर, पाँव के तलवे पर रखी जाती है तो एक वंडरफुल एक्सपीरियंस होता है। और वो मिट्टी के द्वारा, जो नाभि के ऊपर जब वो मिट्टी की पट्टी रखी जाती है तो नाभि के द्वारा टॉक्सिन्स मिट्टी में समा जाते हैं एंड मिट्टी रीयूज़ नहीं होती, फिर वो मिट्टी डिस्पोज कर दी जाती है। डॉक्टर साहब का कहना है कि जो मिट्टी साफ़ सुथरी होती है वो रोगनाशक इसलिए होती है कि वो जहर होता है शरीर के अंदर, जहाँ बीमारियाँ होती है, गंदगी होती है, उसको शरीर से निकालने के काम आती है। और वो आयुर्वेदिक मिट्टी होती है, उसको पहले से ही बहुत सारे मिश्रण उसमें, जैसे हल्दी है, नीम है, बहुत सारे उसमें मिला लिए जाते हैं, जिससे कि शरीर जो है स्वस्थ हो और जो शरीर के अंदर जो गंदगी है वो मिट्टी बाहर खींच ले। ऐसा ही ना? यस, बिल्कुल ठीक। अभी जो बात कर रहे थे कि टॉक्सिन्स जो शरीर के अंदर हैं उसको निकालने के लिए मिट्टी होगी, और क्या क्या प्रयोग किए जाते हैं? टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए एनीमा एक विधि है, बस्ती दी जाती है, स्टीम बाथ जिसमें पसीने के द्वारा 4 के द्वारा हम नेचुरोपैथी पे काम करते हैं। पेशाब, पखाना, पसीना, प्रश्वास। प्रश्वास का मतलब श्वास पर श्वास, योगा के द्वारा। पेशाब के द्वारा टॉक्सिन्स बहुत निकलते हैं जब उनको हर ट्रीटमेंट के दौरान खूब पानी पिलाया जाता है, जड़ी बूटियों वाले पानी पिलाए जाते हैं। तो जो नॉर्मल टॉक्सिन्स यूरिन पास करते हैं, निकलते हैं, उससे 1000 टाइम बेटर, ज़्यादा टॉक्सिन्स तब आपके यूरिन के द्वारा निकलते हैं। पखाना, स्टूल के द्वारा एनीमा दिया जाता है। रेक्टम के द्वारा
गुदा द्वार के द्वारा कुछ मेडिकेटेड वाटर इंजेक्ट किए जाते हैं और फ्रेश, जब पेशेंट फ्रेश होता है तो बहुत सारे टॉक्सिन्स अपनी आंत के द्वारा बाहर निकलते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा जो रोगों का घर है वो पेट है। अगर व्यक्ति का पेट साफ है तो वो व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है, और वो नेचुरोपैथी के अंदर कई ऐसे प्रयोग किए जाते हैं जिससे कि पूर्णतः पेट साफ हो, व्यक्ति का आहार व्यवहार सिखाया जाता है। तो जब मालिश की बहुत ज़्यादा महत्वता बताई गई है नेचुरोपैथी के अंदर, तो उसको किस तरह से मालिश, नाना प्रकार की मालिश, पेशेंट की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग मालिश दी जाती है। जैसे मान लीजिए आज हम लीवर पेशेंट के साथ थोड़ा रूबरू होंगे, तो लीवर पेशेंट के लिए हम आंतों को भी सक्रिय करते हैं मालिश के द्वारा, लीवर को सक्रिय करते हैं, पेनक्रियाज को, किडनी को, इस तरह से स्पेसिफिक कुछ मसाज होती हैं। और अगर पंचकर्मा की तरफ जाया जाए तो जड़ी बूटियों की बहुत ही कॉस्टली आयुर्वेदिक हमारी ऋषि मुनियों की देन जो होती है, पुराने ज़माने से ही चली आ रही कुछ जड़ी बूटियों इकट्ठी करके मिलाकर, उन पत्तों को काट कर, उन जड़ी बूटियों को तेल में भावना देकर पकाकर बहुत मेहनत से वो पोटली तैयार की जाती है। और जितने जोड़ों के दर्द के मरीज़ हैं या जिन मरीजों के टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा हैं शरीर में, उनको पूरी बॉडी पर पोटली की मसाज दी जाती है। उस मसाज के द्वारा आप कितने भी टॉक्सिन्स को बाहर निकाल सकते हैं, जबकि अदर किसी भी थेरेपी से, किसी भी पैथी में टॉक्सिन्स को डायरेक्ट निकालने की कोई चर्चा नहीं मिलती। मतलब कुछ लोग समझते हैं कि स्वास्थ्य से मतलब समझते हैं कि वहाँ दवाइयाँ दी जाएगी, एलोपैथिक दी जाएगी, आयुर्वेदिक दी जाएगी, तो यहाँ पे सिर्फ नेचुरल तरीके से ही स्वास्थ्य प्रदान करने की प्रयास रहे। बिल्कुल नेचुरल, 101% नेचुरल होता है और इंस्टेंट। कुछ लोगों के मन में भ्रांति है कि अगर नेचुरोपैथी या योग या डाइट की तरफ जाते हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आज हम एक ऐसे पेशेंट से मिलने जा रहे हैं कि जो दूसरे तीसरे महीने जो अनकॉन्शियस हो जाते थे ड्यू टू गैस की वजह से, उनके लीवर काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका था। और लीवर जब ख़राब हो जाता है, लीवर हमारी बॉडी की फैक्ट्री है, सबसे बड़ा अंग है। जब लीवर पर मार पड़ती है तो गैस, एसिडिटी की सीक्रेशन बॉडी में बढ़ जाती है। गैस के कारण उनके जो सीधा गैस उनके सिर में चढ़ती, तो हर दूसरे तीसरे महीने वो 2 या 3 दिन के लिए बेहोश रहते थे। उन पेशेंट को जब हमने ट्रीटमेंट दिया तो 5 या 6 दिन में वो खुद बोलेंगे आपके साथ, जब आप उनका इंटरव्यू लेंगे। तो डॉक्टर साहब, ज़्यादातर जो पेशेंट है या व्यक्ति की अगर मानसिकता देखें, ह्यूमन मानसिकता देखें, तो वो बीमार होने के बाद भागता है। क्या अगर बीमारी ना होने के स्वस्थ व्यक्ति भी अगर इस तरह से सेवाएं ले तो वो और ज़्यादा स्वस्थ रह सकता है? नेचुरोपैथी इज़ द ट्रीटमेंट बिफोर डिजीज़ ऑल्सो, ये एक स्लोगन है कि अगर आप अपनी गाड़ी लेते हैं इतनी महंगी, 10 लाख की, 15 लाख की, 5 लाख की, अगर गाड़ी को आप दूसरे या तीसरे महीने सर्विस स्टेशन पर भेजते हैं तो ये वो अनमोल गाड़ी है जिसका अगर एक ऑर्गन ख़राब हो जाए तो शायद अगर रिप्लेस करवाएंगे तो वो रिज़ल्ट नहीं आएंगे जो आपके ओरिजिनल ऑर्गन से आ रहे थे। तो इस गाड़ी की सर्विस अगर बिना बीमार हुए करवाई जाए तो शायद कभी आपको बीमार होने का बिल्कुल भी हो ही नहीं सकते आप कभी बीमार। मतलब हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। सब कुछ बेकार नज़र आता है अगर व्यक्ति स्वस्थ नहीं है या व्यक्ति को कहीं ना कहीं दर्द है, पीड़ा है। तो और यहाँ ऐसे सेंटर के अंदर खड़े हैं, शाश्वत हेल्थ केयर एंड हेल्थ सेंटर के अंदर, जहाँ पे अगर आप आते हैं, जानकारियाँ लेते हैं, सेवाएं लेते हैं, तो आप और ज़्यादा स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको एक ऐसे पेशेंट से भी मिलाते हैं जो यहाँ पे आकर के लगातार अपना जो है ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, उनसे बातचीत भी कर लेते हैं। हाँ जी, अब हमारे से मिलवा रहे हैं, अपने एक पेशेंट से मिला रहे हैं। डॉक्टर साहब, इनके बारे में थोड़ा बता दीजिए, इनकी हिस्ट्री क्या है, क्या इनको दिक्कत है? ये हमारे राजकुमार सर हैं और आज से 10 से 12 दिन पहले हमारे पास लीवर की प्रॉब्लम को लेकर आए थे। लीवर काफ़ी हद तक डैमेज हो चुका था और लीवर सोराइसिस की प्रॉब्लम, फैटी लीवर। उसके बावजूद इनको हर दूसरे तीसरे महीने, जो मैंने अभी बताया कि लीवर में इफेक्ट आने की वजह से हर दूसरे तीसरे महीने इनको सिर में गैस चढ़ के ये अनकॉन्शियस हो जाते थे। उस दौरान ये खुद अपनी हालत अपने शब्दों से बयान करेंगे। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार।
तो क्या यहाँ आने से क्या फ़ायदा आपको मिला और किस तरह की प्रॉब्लम्स आप? हाँ जी, मैं ये शाश्वत नैरो केयर जो सेंटर है इसमें आया, और जब मेरे को घर वाले लेके आए थे तो मेरा पेट पे अफारा, आँखों में सूजन, सारा मतलब शरीर ऐसा था। मैं जो डॉक्टरों ने मेरे को खिचड़ी भी दी, मेरे को पता नहीं था कि चम्मच उल्टी ऐसी दी है, मुंह से निकल के गिर रही थी। यहाँ आने के बाद मेरे को बड़ा फ़ायदा हुआ। अभी 12 दिन हुए हैं, 12 दिन में मतलब अच्छा महसूस कर रहे हैं 12 दिन में? बढ़िया महसूस कर रहा हूँ। तो जो अभी आपका खाना पीना ठीक से हो रहा है? अभी खाना पीना डॉक्टर साहिबा और उनकी टीम जो है उन्हीं की देख रेख में हो रहा है। कुछ घर से बनवाते हैं और कुछ अपने यहाँ से देते हैं। मतलब पहले आप एलोपैथिक दवाइयों पे निर्भर थे, अब यहाँ आपकी सेवा अच्छी हो रही है? हाँ जी बिल्कुल। पहले मैं अंग्रेज़ी दवाइयों पे था, पर लेकिन मेरे को मैंने जैसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिली, 10 दिन आराम रहा, 20 दिन के बाद मैं दोबारा हो गया। अब की बार मेरे को अच्छा महसूस फील अंदर से मतलब हो रहा है। मतलब आपकी जो आस है वो जगी है कि आप अब स्वस्थ हो रहे हैं और ये जो पैथी है वो आप पे काम कर रही है? हाँ जी, मैं अंदर से मतलब मेरे को वो जैसे होता है ना, अजीब सा महसूस, भाई बढ़िया हो रहा है, भाई बढ़िया हो रहा है अंदर से वो। हाँ। तो इनकी आँखें भी जमा पीली थी, सही हो रही हैं आँखें भी यहाँ के। अब चेहरे पे भी रौनक नज़र आ रही है? रौनक आ रही है। तो जब हमने लेके आए हाथ में जमा लौट थे, अब तो बहुत फ़र्क हो रहा है इसका। मतलब एक तो एलोपैथिक दवाइयाँ होती है जिनसे एकदम से जो आराम आता है, वो बीमारी एक किस्म से ठीक नहीं होती, दब जाती है। डॉक्टर साहब ऐसा ही होता है नेचुरोपैथी में? नेचुरोपैथी में ठीक करने का जो प्रोसेस है वो बीमारी के कारण पे जाया जाता है। सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता कि कारण क्या था। कारण एक्चुअल में ड्रिंक स्मोक की वजह से भी लीवर आपका काफ़ी हद तक ख़राब हो जाता है, जो कि जितने दिन हो गए इनको हमारे पास आए हुए, इन्होंने किसी भी तरह का कोई एडिक्शन भी नहीं किया। और सबसे बड़ा फ़ायदा नेचुरोपैथी का ये रहता है कि अगर आपको किसी भी तरह का एडिक्शन और आप छोड़ नहीं पा रहे, आप 15 दिन का सिर्फ इलाज लें, आप उस एडिक्शन से भी मुक्त हो जाएंगे। जिसके लिए लोग बहुत भरसक प्रयास करते रहते हैं, नाना प्रकार की दवाइयाँ खाते हैं, कहाँ नशा मुक्ति केंद्रों में जाते हैं, लेकिन नेचुरोपैथी एक वो विधि भी है जिसमें आप अपने एडिक्शंस को भी छोड़ सकते हैं। और अभी सर के मैडम ने बताया कि वो इस तरह हाथों में लेके आए थे, क्योंकि वो खुद ना तो चल पा रहे थे, सुध बुध नहीं थी, क्योंकि गैस इतनी ज़्यादा बनी हुई थी, वो सिर में चढ़ के उनको कोई बिल्कुल भी होश नहीं थी किस तरह की, क्या वो खा रहे हैं, क्या वो बैठे हैं कि लेटे हुए हैं, उन्हें ये भी नहीं पता था। और पहले दिन उन्होंने ये कहा कि क्या मैं बोल पाऊँगा। हर दूसरे तीसरे महीने उनको 10 दिन का ये अटैक आता ही आता था, 1 साल से, कि उनको ये उम्मीद नहीं थी कि क्या मैं अब उसी तरह से बोल पाऊँगा। तो इसी तरह से लीवर के पेशेंट आज के दिन हमारे हरियाणा में बहुत तादाद में मिलेंगे, क्योंकि एडिक्शंस के कारण मेनली खान पान तो गलत है ही है कि आज की जो डाइट है वो पेस्टिसाइड से भरी हुई है, अदर खाने का टाइम नहीं है और फास्ट फूड का प्रचलन बढ़ रहा है। लेकिन इसके अलावा भी जो आपकी स्मोक ड्रिंक की जो आदतें हैं लोगों की थोड़ा ज़्यादा बढ़ रही है या थी भी, उसके कारण लीवर पर बहुत मार पड़ रही है। तो लीवर वाले जितने पेशेंट हैं वो अगर इस वीडियो को देखें तो कृपया मेरे तरफ से एक अनुग्रह है कि वो ज़रूर एक बार नेचुरोपैथी को अपनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का कि इन्होंने इतनी जानकारियाँ उसे आपको रूबरू करवा, और जिन लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए एक आस बन सकता है शाश्वत नेचर केयर एंड हेल्थ सेंटर, जो कि PLA के अंदर है। बहुत सारी जानकारियाँ आप यहाँ से आकर के प्राप्त कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियाँ भी ले सकते हैं, मैडम से कंसर्न भी कर सकते हैं। और दूसरा, अगर लीवर ख़राब तो सब कुछ ख़राब है। स्वास्थ्य का शुरुआत यहीं से होती है, क्योंकि भोजन को पचाने का काम जो लीवर करता है, अगर वही ठीक नहीं है तो आपकी किडनी पे भी अटैक होगा, आपके गुर्दे भी ख़राब होंगे, सब कुछ ख़राब हो सकता है। और यहाँ पे जो पेशेंट से मिले उनको जिस तरह से आस बंधी है इस सेंटर में आने से, तो वो एक मान सकते हैं कि यहाँ से बहुत कुछ जो उनको स्वास्थ्य मिलेगा। तो आज हम आपको इस सेंटर का इतनी बातें हमने की स्वास्थ्य से संबंधित डॉक्टर साहब से, तो अब हम इसमें
यहाँ घूम कर के भी देखेंगे कि किस किस तरह की व्यवस्था यहाँ पे डॉक्टर साहब ने जैसे बताया वो है। डॉक्टर साहब ये देखिए, जिस तरह से मड की बात की गई थी और मिट्टी जो है, डॉक्टर साहब इसके बारे में थोड़ा सा बता देंगे। ये आप देख रहे हैं, नीम, एलोवेरा, हल्दी, ये सब इस मिट्टी में रात को ही भिगो के छोड़ दिया जाता है और इसे मिट्टी के गमले में डाला गया है। और ये खेत से नीचे 15-20 फुट नीचे की मिट्टी है और चिकनी दोमट मिक्स है। इस मिट्टी में अगर गठिया के, जोड़ों के दर्द के मरीज को अगर ये मिट्टी देनी पड़े तो इसमें हम नाना प्रकार की जड़ी बूटियाँ, जिस तरह गरम करके हल्दी, मेथी, अजवाइन, गुड़, अदरक, ये सब चीज़ों का काढ़ा बना के इसमें मिट्टी को भिगो के एक पोल्टिस बना के लगा देते हैं। अगर यही मिट्टी लीवर के पेशेंट को या पेट के किसी भी रोगी को देनी हो तो ठंडी लगाते हैं। मतलब गर्म ठंडी पट्टियाँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नेचुरोपैथी में मेन जो बेसिक टूल है वो गर्म ठंडा पर डिपेंड है, हॉट एंड कोल्ड पर। कई बार ये कहा जाता है मैडम कि जो पसीना होता है, पसीना निकला व्यक्ति को और फिर ठंडे में जैसे वाष्प लेते हैं, यहाँ पे भाप लेते हैं, उसके बाद ठंडे पानी से नहा लेते हैं, तो गर्म सर्द होने का कोई ऐसा नहीं। नेचुरोपैथी में आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग कर दी जाती है कि गर्म ठंडे का कोई ऐसा समस्या नहीं आती। और सबसे बड़ी बात, जब वाष्प स्नान दिया जाता है तो उसके बाद हमारे बॉडी के जो पोर्स है वो खुल जाते हैं। पोर्स खुलने के बाद उन्हें बंद करना भी ज़रूरी होता है, इसलिए स्नान दिया जाता है। मतलब गर्म पानी से आपके जो छिद्र है, जो रोम छिद्र हैं, वो खुल जाते हैं, पसीने की पूरी गंदगी बाहर निकल जाती है, उसके बाद बंद करते हैं। उसके बाद उनको बंद करना जरूरी है, इसलिए हम साथ में एक बाथ या लास्ट स्नान देते हैं। हाँ, गठिया के जो रोगी होते हैं उन्हें ठंडे पानी से ना नहला के गर्म से ही नहलाया जाता है। सेंटर। हाँ जी, ये बेनिफिट्स ऑफ एनीमा। अच्छा। ये एक ट्रीटमेंट है जिसके द्वारा रियल आंतों का शोधन किया जाता है। इसमें जो हमारी बड़ी आंत है उसका शोधन होता है इस ट्रीटमेंट में। एनीमा, इसमें मैंने अभी बताया था कि गुदा द्वार के द्वारा कुछ मेडिकेटेड, कुछ हर्बल जड़ी बूटियों का उबाला हुआ पानी डाला जाता है, जिससे कि वो पानी आंत को वॉश करता हुआ फ्रेश के दौरान बाहर निकल जाएगा, टॉक्सिन्स को लेके आते हैं। ये स्टीम बाथ। अच्छा, इस तरह से व्यक्ति को अंदर इस तरह से बिठा दिया जाता है स्टीम में। ये स्टीम है। ये है, इसके अंदर व्यक्ति बैठ जाता है। इसमें भी कोई जड़ी बूटी वगैरह डाली जाती है? इसमें ये देखेंगे आप, ये कुकर में से आपका ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये आपका स्टीम देता है, इसके अंदर ही जड़ी बूटियाँ डाली जाती हैं। ये देखें आप, इस पानी में काफ़ी सारी जड़ी बूटियाँ डली हुई हैं। तो अभी आपको ले चलते पंचकर्मा रूम के अंदर, और ये शिरोधारा जो आप बता रहे थे। हाँ जी, शिरोधारा ये पंचकर्मा का एक ट्रीटमेंट है। इसमें यहाँ से इस पात्र में जड़ी बूटियों से औषधि युक्त, कभी दूध, कभी तेल, कभी मट्ठा, इस तरह से जड़ी बूटियों से भरा हुआ ये पात्र रखा जाता है। पेशेंट को यहाँ लिटा दिया जाता है और ये यहाँ से माथे पर धार, कम से कम 40 मिनट के लिए धार माथे पर गिराई जाती है। मैं इसे छोटी एक मिनी सर्जरी का रूप नाम देती हूँ। तो ये जो शिरोधारा है ये किस किस के किस्म के रोगों में काम आता है या व्यक्ति को क्या लाभ देता है? शिरोधारा वंडरफुल टू वंडरफुल थेरेपी है। मानसिक रोगों में तो काम आती ही है, साथ में जिनको शारीरिक, जिस तरह के हमने लिवर पेशेंट जिनसे अभी आपने बात की, उनको हमने ज़्यादा से ज़्यादा शिरोधारा ही दिया। शिरोधारा के लेने से हमारे जो कान के ऊपर एक यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, मास्टर ग्लैंड का नाम दिया जाता है, वो ग्लैंड के अंदर जो हॉर्मोन्स की सीक्रेशन है वो बढ़ने लगती है। हैप्पीनेस हार्मोन्स आपके बढ़ जाएंगे। अगर हैप्पीनेस हार्मोन्स बढ़ गए तो बीपी की प्रॉब्लम भी सॉल्व है। एंड हैप्पीनेस हार्मोन्स के बढ़ने से आपके सभी इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो खुश हो जाएंगे। खुश होते ही वो अपना कार्य अच्छे से सुव्यवस्थित रूप से करने लगेंगे। इस पेशेंट को क्या किया जाएगा? इनको हॉट एंड कोल्ड लीवर के लिए एक मेन ट्रीटमेंट है। 2 या 3 मिनट के लिए गर्म तौलिया पेट पर इस प्रकार से रखा जाता है, 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद 2 से 3 मिनट के लिए ऑल्टरनेट
ठंडा बर्फ़ से के पानी का टॉवल, इसके 3 या 4 राउंड लगाए जाते हैं, जिससे कि आपका लीवर एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। लीवर के अंदर जो डाइजेस्टिव जूसेस की जो सीक्रेशन है वो बढ़ जाती है और आपका जो पाचन तंत्र है वो मजबूत हो जाता है। मतलब लगातार ये कितने दिन तक चलेगा? इनका 10 से 12 दिन हो चुके और 10 दिन और इलाज देंगे। इनकी जो आंखें एकदम पीली थी, पीलिया की स्थिति एकदम बहुत बिगड़ी हुई स्थिति थी, पीलिया था इनको, जो आंखों के अंदर ऐसा था जैसे हल्दी डाल दी हो किसी ने। आज इनकी आंखों का रंग देखिए, सिर्फ 10-12 दिन में, विदाउट एनी मेडिसिन, कोई मेडिसिन नहीं, इवन देन कोई किसी प्रकार की आयुर्वेदिक भी नहीं। लेकिन अब हम इनका थोड़ा आयुर्वेदिक शुरू करेंगे, जड़ी बूटियाँ, और साथ में डाइट के लिए इनको थोड़ा और स्ट्रिक्ट करेंगे। और ये मैं उम्मीद करती हूँ कि अपनी आने वाली जो भविष्य में जो इनकी लाइफ है, जो कि उम्मीद खो चुका था पूरा परिवार कि शायद अब ये नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएंगे, और लीवर ट्रांसप्लांट के लिए डॉक्टर ने बोल ही दिया था, तो शायद ये अपने आप को अब नॉर्मल जो आम व्यक्ति जीवन जीता है उस तरह से जी पाएंगे। तो दोस्तों, अभी आपने जो तस्वीरें देखी शाश्वत नेचर केयर एंड हेल्थ सेंटर की, और जहाँ पे किस तरह से ट्रीटमेंट दिया जाता है, किस तरह से जो पेशेंट है उनकी केयरिंग की जाती है, तमाम बातों से डॉक्टर डिम्पी मित्तल ने आपको रूबरू करवाया। इन्हीं तस्वीरों के साथ बने रहिए PM अफो न्यूज़ से। मैं रण सिंह पवार।